हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22 पढ़ने वाले हैं, जो कि 28 अगस्त की है। तो आज की वर्कशीट के अंदर हम फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। पिछली वर्कशीट के अंदर हमने डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है काफ़ी डिटेल में पढ़ ली थी। तो आज हम कुछ इसके MCQ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट हियर। ये जो सेंटेंजा 1 है और सेंटेंजा 2 है, ये दो ही सेंटेंजा है इस पोएम के अंदर। तो पोएम के अंदर जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे सेंटेंजा 1 एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो क्या होता है, एक हेमलॉक ट्री जिसको हम हिंदी में धतूरे का पेड़ कहते हैं, उसके ऊपर एक क्रो बैठा होता है। जब क्रो उड़ता है या फिर हिलता है पेड़ के ऊपर से, तो क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो वो पोएट के ऊपर गिर जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेंटेंसर 2 यहाँ पे है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो क्या होता है, पोइट का मूड जो होता है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो उसका मूड जो है एकदम से चेंज हो जाता है, और वो उसका जो बाकी का दिन होता है वो बाकी का दिन जो है अच्छे से गुजारता है। उसका आधा बाकी का जो बचा हुआ दिन होता है वो बच जाता है। तो अब इसी के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला हमारे यहाँ पे ऑप्शन है स्नोक फ्लेस, डी है कोल्ड वेदर, सी है हीलिंग पावर ऑफ नेचर, देन डी है अब ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला, ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि ये तीनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबोव, डी। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, हाउ डिड द पोएट रिएक्ट टू द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन हिम। पोएट ने कैसा रिएक्ट करा जब डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है रिलीव्ड, सेकंड है टायर्ड, थर्ड है हमारा एंग्री, फोर्थ है हमारा फ्रस्ट्रेटेड, फिफ्थ है हमारा हैप्पी, सिक्स है रिलैक्स्ड, और सेवन्थ है स्ट्रेस्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 5 एंड 6, या फिर बी वाला 3, 4 एंड 7। तो इसका करेक्ट आंसर कुछ इस तरीके से होगा कि पहला वाला जो यहाँ पे रिलीव्ड, तो ये तो सही होगा। देन टायर्ड हमारा यहाँ पे गलत है, एंग्री गलत है, फ्रस्ट्रेटेड हमारा यहाँ पे गलत है। देन फिर हैप्पी हुए थे वो, ये सही है। रिलैक्स हुए थे वो सही है। स्ट्रेस हुए थे ये गलत है। तो यानी कि 1, 5 और 6 यहाँ पे करेक्ट है। यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, 1, 5, 6। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या है, ए वाला, 1, 5 एंड 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है, व्हाट डज द पोएट नॉट थिंक अबाउट नेचर। कि पोएट नेचर के बारे में क्या नहीं सोचता है, नॉट थिंक। तो पहला यहाँ पे हमारा ऑप्शन है इट हील्स, सेकंड है इट स्टेडेंस, सी है इट इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय, देन डी है इट इंस्पायर्स टू बी पॉजिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला, इट सैडेंस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, जो कि विच वर्ड डिस्क्राइब्स द पोएट्स मूड एट द एंड ऑफ सेंटेंजा 2। जो सेंटेंजा 2 की एंड है उसके अंदर पोएट का मूड कैसे डिस्क्राइब किया गया है, किस वर्ड ने डिस्क्राइब करा है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन है पहला इरिटेटेड, बी है ग्रेटफुल, सी है डिलाइटेड, देन डी है प्रिजर्वेंट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ वाले का, सी, डिलाइटेड। तो यहाँ पे हमने फोर्थ क्वेश्चन भी देख लिया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, वो पूछ रहा है, व्हाट आइडिया इज़ द पोएट ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। पोएट जो है वो क्या आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं, किसके थ्रू, डस्ट ऑफ स्नो जो उनकी पोएम है उसके थ्रू। तो अब इसका एक आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, इसका आंसर है द पोएट ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पोएम दैट वी शुड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। पोएट अपनी पोएम के थ्रू ये आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें कभी भी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो नहीं रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग जो है अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो ये जो है पोएट अपनी पोएम के थ्रू कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वर्कशीट हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देन बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।